सफलता के ऐसे 5 रहस्य जो हनुमान जी से जाने। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई गलतियां करता है। जब भी उसके सीखने का समय आता है तो वो एक घेरा बना लेता है और फिर उसी घेरे में रहकर सीखता है और इसी कारण वो कम बुद्धिमान रह जाता है। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि वो मुझसे छोटा है, मुझे क्या सिखाएगा, उसका धर्म अलग है, मैं उससे क्या सीख सकती हूँ या कर सकती हूँ। आप भी कभी कभी सोचते हैं कि यही उसकी औकात है, मुझे सिखाने वाली बात ही क्या है, और इसीलिए बुद्धि की कमी होती है। तो आज आप हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जानेंगे कि हर इंसान के अंदर होना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और सीखने की कोशिश करें। पहला नंबर है जीवन में बड़े लक्ष्य बनाए और उन्हें हासिल करें। हनुमान जी के जीवन में से जो पहली सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना। आप सभी को याद होगा कि जब आप सभी छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता था कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, तो आप उससे कहते थे कि पायलट, इंजीनियर या डॉक्टर या कलेक्टर या कुछ बनना चाहते। लेकिन आप आपसे पूछे कि क्या आप आज वही है जो आप बचपन में बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के जीवन से आप ये सीख सकते हैं, जीवन में हमेशा एक बड़ा लक्ष्य बनाए और उसे लक्ष्य को हासिल करके दिखाए। जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्हें दूर से एक चमकती हुई चीज दिखी जो सूर्य थी, और हनुमान जी को लगा कि यह कोई फल है और वे उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और मुंह में ले लिया। इसका मतलब यह है कि जब हनुमान जी छोटे थे तब भी वे कोई बड़ा लक्ष्य रखते थे और उसे हासिल करके भी दिखाते थे। जब सभी लोग माता सीता की खोज के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उनके सामने एक विशाल समुद्र आ गया है, और उनके साथ कोई लोगों ने तो हार मान ली और कोई लोगों ने तो यही भी कहने लगे कि अब माता सीता नहीं मिलेगी, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समुद्र को पार किया और माता सीता को ढूंढ लिया। ऐसे ही तब हुआ जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वाहिद ने कहा था कि लक्ष्मण जी की केवल संजीवनी बूटी से ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिलना असंभव है क्योंकि यह हिमालय में है और केवल एक रथ के लिए है। उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस समय हनुमान जी की उन्होंने असंभव को दिखने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। जब वो हिमालय पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल पाई क्योंकि उससे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाया था। इसीलिए उन्होंने पूरी हिमालय पर्वत ही लाकर वाहिद के सामने रख दिए। इसीलिए जीवन में हमेशा एक बड़ा लक्ष्य रखे और उसे हासिल करे। दूसरी नंबर है संचार की कला में सुधार करें। दूसरी चीज जो हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संचार की कला। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से आप कैसे बात करनी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या जरूरत? यह तो हम जानते हैं कि लेकिन सिर्फ बात करने को कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमें किस व्यक्ति से कैसा बात करनी चाहिए या जानना चाहिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बात करनी चाहिए या नहीं। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे तो उनकी पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई। विभीषण राक्षस जाति का था, लेकिन फिर भी हनुमान जी उससे सहजात से बात करते थे क्योंकि वे जानते थे कि वो विभीषण राम का भक्त है और बहुत अच्छा इंसान है। बाद में जब हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन माता सीता ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें डांटा और कहा कि यह राक्षस की कोई चाल है। और इस बात से हनुमान जी को क्रोधित नहीं हुए और परेशान नहीं हुए। उन्होंने माता सीता से बड़ी नम्रता से बात की और उन्हें अपना परिचय दिया और माता सीता को दुख को दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा दी हुई अंगूठी माता सीता को दे दिया। यह संवाद की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुंचे तो एक अलग ही बातचीत हुई, जहां हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्तियों से परिचित कराया, जिससे सुनकर रावण ने हनुमान जी को महज कर एक बंदर समझ लिया। हनुमान जी ने बताया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, इसलिए आपको भी अपने जीवन में यह पता होना चाहिए कि आपके कब, कैसे और किस तरह से बात करनी है। 3 नंबर है विनम्र बने। तीसरी हनुमान जी की सबसे बड़ा गुण जो है हर इंसान में होना चाहिए वो है अहंकार नहीं करना चाहिए। इनका मतलब है कि आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज अगर आप जीवन में थोड़ा सा भी कुछ हासिल करते हैं तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है और दूसरों को अपने से मख्तर समझने लगते हैं। हनुमान जी चाहते तो वो सवै रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका जला दी लेकिन रावण को नहीं मारा क्योंकि वो श्री राम
राम के आदेश का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिनसे हमें पता चलता है कि हनुमान जी पूर्णतः अहंकार शून्य थे। जब हनुमान जी लव और कुश थे, कुश से युद्ध करने के तो उन्हें पता चला कि वे दोनों श्री राम के संतान है, इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और समय को लव और कुश को मान लिया। कुश द्वारा पकड़ लिया गया, इसलिए चाहे आप जीवन में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति हो, आपके पास कितना भी धन हो, आपको पता होना चाहिए कि उस शक्ति का उपयोग कब करना है और कब नहीं करना है। इसीलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और 4 नंबर संभव को हंस रखे। हनुमान जी के जीवन की चौथी सबसे बड़ी सीख यह है कि हर व्यक्ति में हंस का होना बहुत ही जरूरी है। हनुमान जी हमेशा माहौल को खुशनुमा बनाए रखते थे, बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते। लेकिन अगर आप सोचे तो आपके आसपास रहने वाले लोग हमेशा माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन दुनिया के सभी महान लोगों में यह गुण जरूर होता है उनके अंदर। 5वां नंबर है, जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे जाए तब तक आप आराम ना। हनुमान जी की 5वीं सबसे बड़ी सीख यह है कि जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर ले तब तक आप आराम नहीं करना चाहिए। जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मेनाक पर्वत ने उनसे कुछ देर यहीं विश्राम करने का अनुरोध किया, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आप भी अपने जीवन में यह सबक अवश्य सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए हमें आलस्य और आराम भी भावना नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर इन गुणों को ध्यान से देखें और इन्हें आपके जीवन में अपनाएं। पहला नंबर है, हमेशा एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। और दूसरा नंबर है, संचार की कला सुधारे। और तीसरे नंबर, पूरी तरह अहंकारकारी बनो। और चौथा नंबर, संभव को हंस रहे। और 5वां नंबर, लक्ष्य प्राप्त होने तक आराम ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।